जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन पेपर को जनरेट करने के लिए आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। सिंपली आपने टाइप करना है पेपर पॉइंट .pk। ठीक है, आप गूगल सर्च बार पे भी इसको टाइप कर सकते हैं या गूगल के एड्रेस बार के ऊपर भी। ओके, आप सिंपली इसको टाइप करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लें। पेपर पॉइंट सिंपली आपने लिखना है .pk आपने मेंशन करना है, इसमें स्पेस ऐड नहीं करनी। तो ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो वो आपसे पूछेगा प्लीज़ साइन इन टू जनरेट पेपर्स। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड्स हैं इसको लॉगिन करने के। अगर आपके पास पेड अकाउंट है, ठीक है, आप ऑफिशियल मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे। अगर आपके पास डेमो अकाउंट है, मतलब आप अगर फ्री में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें वह ज़रा लिमिटेड एक्सेस होती है जो फ्री वाला अकाउंट होता है। ठीक है, सिंपली आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, असेस डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपका डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं डेमो अकाउंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना टाइप किया है, ठीक है, तो ये मैंने ओपन किया है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, वेलकम पेपर पॉइंट। जी, लॉगिन करने के बाद आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले जो कि पहली दफ़ा आपको करने पड़ेंगे, आपने अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करना है। आपने कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के साथ अपनी स्क्रीन के साइज़ को एडजस्ट करना है। बेसिकली लैपटॉप पीसीज़ वगैरह के साइज़ जो होते हैं स्क्रीन के, वो थोड़े सेपरेट होते हैं, चेंज होते हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम आपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ये देखें, मैं कंट्रोल को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। जैसे ही मैंने प्लस का बटन प्रेस किया है तो ये देखें स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो गया है। अब माइनस प्रेस करूँगा तो कम हो जाएगा। वैसे 100% जो है वो मेरे लिए ठीक है साइज़, तो इस तरह आपने कर लेना है। दूसरा, आपने उर्दू के फ़ॉन्ट को आपने डाउनलोड करना है। क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर्स उर्दू में भी हैं, तो इसलिए आपने उर्दू के फ़ॉन्ट का, जो उर्दू का स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है जो क्वेश्चन पेपर्स के लिए होता है, वो आपने ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, न्यूज़ अलर्ट्स के बाद लिखा हुआ है उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखें डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 13 MB का होता है। आपने इसको डाउनलोड करके इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ आपने कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपने क्या करना है, इसके फ़ोल्डर में चले जाना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। तो सिंपली ये देखें इंस्टॉल का बटन है, प्रिंट और इंस्टॉल का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यस, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, बस इतना काम आपने कर लेना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ये आपकी क्लासेस शो हो रही हैं। आप जैसे क्लास 11th है या फर्स्ट ईयर है, क्लास 10th, ये 9th क्लास है, ठीक है, 8th क्लास। ये देखें, जैसे मैंने 8th क्लास पे क्लिक करूँगा या 9th क्लास पे क्लिक करूँगा तो ये देखें उसके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। अब जैसे क्लास 9th है, ठीक है, क्लास 9th में मैंने क्लिक किया था, तो ये क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तकरीबन कोई 20-22 के करीब सब्जेक्ट्स हैं, कुछ साइंस आर्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसे ओपन करके आपने सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप सब्जेक्ट को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैथ को मैं सर्च करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये जनरल मैथ और दोनों मैथ आ गए। ठीक है, इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, मैनुअली भी आप इसको देख सकते हैं, जो कि सामने शो हो रहे होंगे। 20-22 सब्जेक्ट्स होते हैं, बात बात ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये मैंने क्लिक किया था फिज़िक्स के ऊपर, 9th क्लास के ऊपर। यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन पेपर को जनरेट करना है, यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। ये देखें, स्टेप 1 है आपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है। दूसरा है क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तीसरा आपने टेम्पलेट्स जो भी हैं उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए आपने सेलेक्ट करना है। चौथे पे आपका क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू हो जाएगा। 1 बाय 1 सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, फर्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं। पहला स्टेप है सिलेक्ट टॉपिक। सिलेक्ट टॉपिक में आप जाएंगे तो आपके सामने चैप्टर्स शो हो जाएंगे। आप जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे उसके टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड, ये सेकंड के आ गए टॉपिक्स, ऐसे थर्ड के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं 4th, 5th और 6th, ये चौथा, पाँचवा और छठा, ये 3 चैप्टर्स का मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। तो इन 3 पे मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये टॉपिक सामने आ गए।
इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँगा तो ये इसके इन चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब जो भी पेपर जनरेट होगा वो इन्हीं टॉपिक में से होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैं कोई चैप्टर फ़र्ज़ करें अभी मैंने नहीं पढ़ा है, उसको मैं अनचेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं चैप्टर में से टेस्ट आएगा या पेपर जनरेट होगा जो कि मैंने यहाँ पे चेक मार्क किए होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान से देखना है, अगर फ़र्ज़ करें किसी एक चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक है, ठीक है, कुछ चैप्टर छोटे भी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, तो उस टॉपिक को भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर को सिलेक्ट करना ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक, क्योंकि पेपर जो है वो हमारा टॉपिक में से जनरेट होगा। अब सेकंड है क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेना चाह रहे हैं या एडिशनल लेना चाह रहे हैं या सब सारे लेना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से चेक मार्क करके जैसे लोड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखें अब एक्सरसाइज के जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये उनकी नंबरिंग है। ठीक है, जो अवेलेबल हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके एडिशनल भी ऐड कर लेता हूँ, अपलोड करूँगा तो ये क्वेश्चंस की नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने देख लेना है कि इसके आप कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इन टॉपिक्स के। अब उसके बाद है, अब 138 में से अब हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे एमसीक्यूज़ का। अब रैंडम क्वेश्चंस हम लेना चाह रहे हैं या पिक करना चाह रहे हैं। रैंडम में ये होता है कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है जितने भी देंगे वो रैंडमली खुद ब खुद पिक कर लेगा। 138 में से कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे जो आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे। ऐसे शॉर्ट और लॉन्ग में भी ऐसे ही होगा। अब फ़िलहाल एमसीक्यूज़ पे आते हैं। पिक क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये 138 सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन वो सामने आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, इसके रैंडमली ले लेता हूँ। रैंडमली मैं इसमें से 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 15 लिखूँगा तो 15 ये कोई भी रैंडमली ये देखें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इन चॉइस जो है, इसका चॉइस कोई नहीं है, मार्क्स इसको 1 में देना चाह रहा हूँ तो ये 15 नंबर जो है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन भी रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं 30 कर लेता हूँ, ये कोई भी 30 सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें से चॉइस फ़र्ज़ करें मैं 4 की दे देता हूँ, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अब इनको नंबर में कितना देना चाह रहा हूँ, 2 नंबर का एक मैं शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, ये 52 मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग जो है मैं पिक कर लेता हूँ, कोई से 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए। इसमें से 2 की मैं चॉइस एक लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन को मैं 3 नंबर देना चाह रहा हूँ, ये टोटल 9 नंबर यहाँ पे ऐड हो गए। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूँ। ठीक है, और कितने फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 कोई भी सिलेक्ट हो गए। अब इसमें से फिर मैं 2 की चॉइस कर देता हूँ, 3 नंबर का एक हो जाएगा। इस तरह से 85 मार्क्स का टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद इसके टेम्पलेट्स पे चले जाएंगे जो कि तीसरा स्टेप है। अब हम उर्दू मीडियम के लिए लेना चाह रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के लिए हम क्वेश्चन को लोड करेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद थोड़ी देर बाद जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने जनरेट हो गया। एमसीक्यूज़ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, आपने इस तरह से इसको करना है। आप जो है इस क्वेश्चन को एडिट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन जो है हमें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें, इसमें जो भी आप चेंजिंग करना चाहें वो हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर आ जाएंगी। आप इसका साइज़ भी जहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब 14 है इसका साइज़, इसको 12 आप कर लें। ठीक है, 16 कर लें, 20 कर लें, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कोई भी साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब लाइन के बीच में गैप कितना रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है प्रिंट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट जो है वो हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। अभी प्रीव्यू हो रहा है। ये देखें, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें 15 क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव में ये देखें टोटल 30 क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 52 मार्क्स के हैं। ये 9 नंबर्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन पेपर जनरेट हो जाएगा जिस तरह से हमने इसकी सेटिंग की होगी। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो लोगो शो हो रहा है ये स्कूल का अपना लोगो शो होगा, जो कि पेड वर्जन जो हैं वो अपना लोगो जो है अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा बबल शीट्स हैं जो MCQs की आंसर शीट्स भी जिसको हम कहते हैं, आप स्टूडेंट्स की इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। ये टेम्पलेट 1 जो है ये एज़ पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के फॉर्मेट के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया हुआ है, आप स्टूडेंट्स की इस पर प्रैक्टिस भी करवाएं। और उसके अलावा टेम्पलेट 3 है, ये बेसिकली पेपर्स को या पेजेस को सेव करने के लिए है। एक पेजेस की जो है वो बीच में उसकी वो पार्टीशन की हुई है, मतलब आधे पेपर के ऊपर जो है एक स्टूडेंट जो है वो इस पर अपना फिल कर सकता है MCQ। और इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी क्वेश्चन को रिपोर्ट कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या कोई भी इन केस कोई मसला है, तो वो आपने इस तरह जब पेपर जनरेट करना है, जब आप क्वेश्चन को लोड करते हैं तो ये देखें ये आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जब इसको पिक करते हैं तो ये लिस्ट आ जाएगी क्वेश्चंस की। तो जैसे ये ओपन होगा तो इसकी राइट साइड पे आप देखें ये बटन शो हो रहा है रिपोर्ट का, ठीक है। आप जो है अपनी सजेशंस वगैरह दे सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं या इसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन है, आप जो है इस पर अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट्स या सजेशन जो हैं वो आप देना चाहें दे सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। मतलब जो भी है आप अपना फ़ीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। तो विद इन 24 आवर्स जो है हम इस मसले को रिज़ॉल्व कर देंगे।